एक आदमी अपनी पत्नी के सामने दूसरी लड़कियों की वीडियो देख रहा था, लेकिन पत्नी गुस्सा होने के बजाय पूछती है, पति, क्या तुम बहुत परेशान हो? फिर वह पति के फोन में घुस जाती है। पति, देखो मैं सुंदर हूं ना। आदमी डरकर फौरन फोन फेंक देता है। पत्नी एक भयानक भूतनी बनकर आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है, मुंह से लगातार दोहराती रहती है, तुम मुझे देख सकते हो। आदमी मुड़कर एक मुक्का मारता है, लेकिन भूतनी अपने बड़े मुंह से उसका हाथ काट लेती है, फिर उसका सिर निगल लेती है। जब आदमी जागता है तो वह डर से कांप रहा होता है। मौत का यह दर्दनाक तजुर्बा तीसरी बार हुआ था। कुछ घंटे पहले आदमी ने देखा कि छत पर खून से कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले कि वह उन्हें देख पाता, छत पर लिखे खून के अक्षर धीरे धीरे गायब होने लगे, और यह कमरा उसका अपना बेडरूम भी नहीं था। जब आदमी उलझन में था, एक दूसरी दुनिया की यादें उसके दिमाग में आ गईं। उनमें दिखने और उम्र में वह उसी की तरह थे, लेकिन हर किसी की जिंदगी का रास्ता अलग था। उसे लगा कि वह एक मिलती जुलती दुनिया में दूसरे फांग श्यू के शरीर में आ गया है। लेकिन छत पर गायब हो रहे खून के अक्षरों का क्या मतलब था? पति, नाश्ता कर लो। असली मालिक की पत्नी सुंदर और प्यारी थी। इतनी खूबसूरत औरत तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। आदमी ने असली मालिक की यादों से पत्नी का नाम याद करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यादों में ऐसी कोई पत्नी थी ही नहीं। तो फिर यह पत्नी कहां से आई? आदमी ने पत्नी का नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन देखा कि पत्नी के गाल धीरे धीरे सड़ने लगे। अगले ही पल वह एक भयानक भूतनी में बदल गई, मुंह से लगातार दोहराती रही, तुम मुझे देख सकते हो। आदमी का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भूतनी ने उसका सिर निगल लिया। आदमी डरकर बिस्तर से जाग गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन छत पर खून के अक्षर उसे हकीकत में वापस ले आए। इस बार आदमी ने साफ साफ देखा। उस पर लिखा था, उन्हें पता न चलने दें कि तुम देख सकते हो। इसका मतलब शायद यह था कि उसे अंधा होने का नाटक करना था, लेकिन असली मालिक की यादों में वह सिर्फ एक आम इंसान था, जिसकी न तो शादी हुई थी और न ही उसने कभी कोई अजीब चीज देखी थी। तो केवल एक ही बात हो सकती थी, असली मालिक हमेशा से अंधा होने का नाटक कर रहा था। पत्नी की मौजूदगी को पूरी तरह से अनदेखा करके ही वह जिंदा रह पाया था। तभी वह औरत अंदर आई, वही बात दोहराते हुए कि नाश्ता करना है या नहीं। आदमी कांपते हुए सिर झुका लेता है। उसे देखने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन औरत झुककर उसे घूरने लगती है। पति, तुम जाग गए। आदमी अपने डर को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल औरत का सिर पीछे की ओर घूम जाता है। आदमी डर से पसीने पसीने हो जाता है, दिमाग में तेजी से बचने का रास्ता सोचता है। अचानक औरत अपनी लंबी जीभ निकालकर उसका चेहरा चाट लेती है। तुम मुझे देख सकते हो। अगले ही पल उसका सिर फिर से निगल लिया जाता है। जागने पर आदमी हाँफ रहा होता है। मौत का दर्दनाक तजुर्बा अभी भी ताजा था। उसके हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे थे। इस मौत के दर्द से आखिर कैसे बचा जाए? हालांकि आदमी एक नतीजे पर पहुंचता है। भले ही उसने उसे न देखने का नाटक किया था, लेकिन उसने अजीब बर्ताव किया। इससे पता चलता है कि वह तभी हमला करती है जब उसे यकीन हो जाता है कि वह उसे देख सकता है। आदमी अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना फोन उठाता है और सुंदरियों की तस्वीरें देखता है। पति, नाश्ता कर लो। वही शब्द उसके कानों में गूंजते हैं। तुम मेरे सामने दूसरी लड़कियों को देख रहे हो? क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? फिर वह आदमी के पास आती है। तुम्हारी आंखें कमजोर नहीं हैं, तो तुमने फोन इतनी कसकर क्यों पकड़ा है? क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या कुछ हटके करना भी गलत है? आदमी ने चुपके से एक नजर डाली और पाया कि औरत में कुछ भी अजीब नहीं था। उसने सिर झुका लिया और ध्यान से फोन स्क्रॉल करना जारी रखा। अगले ही पल उसका जबड़ा लगभग गिर गया, क्योंकि औरत न जाने कब फोन के अंदर घुस गई थी। क्या मैं सुंदर हूं? आदमी ने फौरन फोन फेंक दिया, कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन औरत एक भूतनी बनकर उसके कान के पास आ गई। डर के मारे आदमी ने मुक्का चलाया। तुम मुझे देख सकते हो। लेकिन भूतनी आसानी से बच गई।
फिर उसने उसकी बांह पर काट लिया। आदमी दर्द से हंसा। पिछली कुछ मौतों में लगभग कोई दर्द नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उसकी एक बांह फाड़ दी गई। अंत में उसे भूतनी टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगी। अगली बार वह कैसे मरेगा? छठी बार खराब एक्टिंग के कारण वह फिर भी भूतनी के अचानक पास आने से डर गया। 9वीं बार दोबारा जन्म लेने पर उसने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की में फंस गया। जब वह उसे हरा नहीं सका तो उसने शामिल होने का फैसला किया। आखिरकार भूत बनना भी मजेदार हो सकता है। लगातार 13 बार मरने के बाद आदमी की एकमात्र इच्छा सिर्फ मरना थी। यह कभी न खत्म होने वाला मौत का चक्कर कब रुकेगा? बार बार मरने के दौरान आदमी ने असली मालिक की यादों के जरिए इस दुनिया के बारे में नई बातें जानी। 18वीं बार जब उसने आंखें खोलीं तो आदमी ने हार न मानने का फैसला किया। छत पर लिखे अक्षर आखिर किसने लिखे थे? वे अजीब तरह से क्यों गायब हो गए? जाहिर है कई सवालों के जवाब खोजने थे, और वह भूत जिसने उसे अनगिनत बार मारा था, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें मरना ही होगा। तभी औरत फिर से अंदर आई। पति, नाश्ता कर लो। यह औरत हर बार उसे खाने के लिए बुलाती थी, लेकिन लगता था कि उसने कभी उसे छुआ नहीं था। यह सोचकर आदमी ने किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह लापरवाही से औरत के सामने खड़ा हो गया। पति, अगर तुम खाना नहीं चाहते तो तुम पहले मुझे खा सकते हो। लेकिन आदमी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे उसके शरीर के आर पार चला गया। आदमी का अंदाजा सही निकला। औरत का शरीर असली नहीं था, एक धोखा था, और जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वह उसे देख सकता है, वह हमला नहीं करेगी। आदमी सीधे रसोई में नाश्ता बनाने चला गया। पति, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, तुम्हें खुद बनाने की जरूरत नहीं है। मां ने कहा था कि खूबसूरत औरतें तुम्हें धोखा देंगी। असल में उसने कुछ नहीं बनाया था, वह सिर्फ उसे जवाब देने के लिए उकसाना चाहती थी। जैसे ही आदमी हैमबर्गर अपने मुंह में डालने वाला था, औरत का खूबसूरत चेहरा खाने की मेज पर दिखाई दिया। पति, तुम मेरा बनाया नाश्ता क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? नाश्ता करने के बाद आदमी ने पहली बार मेन दरवाजे को छुआ, लेकिन उसने देखा कि औरत का चेहरा फिर से हैंडल पर दिखाई दिया। पति, क्या तुम बाहर जा रहे हो? घर पर रुककर मेरे साथ खेलो ना। एक पट्ट की आवाज के साथ आदमी आखिरकार भयानक बेडरूम से भाग निकला। वह खुद इस पत्नी के बारे में सुराग खोजना चाहता था। आखिरकार इस औरत ने उसे 18 बार मारा था। वह उसे बचकर निकलने नहीं दे सकता था। उसे खुद अपना बदला लेना था। जब उसे इन अजीब भूतों को खत्म करने का तरीका मिल जाएगा तो वह जरूर वापस आएगा और उसे अपने हाथों से खत्म करेगा। आदमी ने चैन की सांस लेते हुए सीढ़ियों का दरवाजा खोला। लंबे समय बाद सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल आदमी की आंखें फैल गईं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह नरक जैसी दुनिया में आ गया है। सड़कों पर हर तरह के भयानक भूत घूम रहे थे। बिना निचले शरीर वाले अजीब जीव सड़क पर चल रहे थे। आदमी धीरे धीरे दिमागी तौर पर टूटने लगा। अचानक वह पागलों की तरह हंसने लगा, लेकिन हंसी में बहुत ज्यादा अजीबपन और दबाव मिला हुआ था। 18 बार मौत के दर्द से गुजरकर भागने के बाद उसे पता चला कि घर बाहर से ज्यादा सुरक्षित था। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उसने अभी अभी खाया हुआ सारा नाश्ता उल्टी कर दिया। अंकल, आप ठीक हैं? तभी पास में एक परछाई दिखाई दी। ध्यान से देखने पर भूतों से भरी सड़क पर एक छोटी लड़की थी। अंकल, क्या आप बीमार हैं? आदमी थोड़ा बेफिक्र हुआ। आखिरकार कौन एक प्यारी छोटी लड़की से शक करेगा? छोटी लड़की बहुत प्यारी है। काश मेरी भी ऐसी प्यारी बेटी होती। अगले ही पल लड़की फौरन एक भयानक भूतनी में बदल गई। बुदबुदाते हुए, तुम मुझे देख सकते हो। आदमी का सिर घूम गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। यह दुनिया वाकई हर जगह खतरों से भरी थी। फिर भूतनी ने एक हड्डी का डंडा उठाया और पागलों की तरह चिल्लाई, क्या तुम मुझे देख सकते हो? आदमी फिर से हंसा। उसकी हंसी सामने वाले भूत से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी।
तुम्हारे पिछले रूप के बजाय मुझे तुम्हारा यह रूप ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस तरह तुम्हें मारने में कोई हिचक नहीं होगी। फिर उसने बड़े से भूत की ओर इशारा किया। तुम्हारे जैसे भूत बहुत ज्यादा हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वे कभी खत्म होंगे। सारे भूत मेरे काबू में होंगे। हम्फ की आवाज के साथ भूतनी के हाथ का हड्डी का डंडा उसके सिर पर लगा। जब आदमी फिर से जागा तो उसकी आंखों का पागलपन गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। पति, उठो और नाश्ता कर लो। पत्नी अभी भी बेडरूम में आकर वही बात दोहरा रही थी। आदमी ने न देखने का नाटक किया और फिर से कमरे से बाहर चला गया। वही भूतिया दुनिया और वही छोटी लड़की। ये दुनिया बहुत पहले ही भूतों ने कब्जा कर ली थी। एकमात्र इंसान वह खुद था। कुछ भूतों का रूप राक्षसों जैसा था और उनमें कोई समझ नहीं थी। वे हवा की तरह थे और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कुछ इंसान का रूप लेकर आपसे तरह तरह के सवाल पूछते थे। एक बार जब उन्हें पता चल जाता कि आप उन्हें देख सकते हैं तो वे अपना असली रूप दिखाएंगे और आपको खा जाएंगे, जैसे कि उसकी खूबसूरत पत्नी। भले ही आम लोग उन्हें नहीं देख सकते थे, फिर भी वे किसी न किसी इंसान से चिपक कर अपनी भूमिका निभाते रहते थे। अचानक आदमी को एक बात समझ में आई। ये भूत इंसानों के बीच घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे। आदमी अपना बोनस लेने के लिए कंपनी की ओर साइकिल से जा रहा था। कुछ घंटे पहले उसने पाया कि कंपनी किंगशान मेंटल हॉस्पिटल में बदल गई थी और उसकी बांह लाशों को छू नहीं पा रही थी। हिम्मत करके वह दीवार के आर पार गया और पाया कि अंदर एक अलग ही दुनिया थी। पूरा अस्पताल न केवल खाली था, बल्कि कमरों से खून की तेज गंध आ रही थी। वह कमरे के दरवाजे से गुजरा, सीधे दीवार के आर पार दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद आदमी ने पाया कि यहां कम से कम दर्जनों भूत बंद थे। कुछ कमरों के दरवाजे खुले थे। शायद बहुत सारे भूत पहले ही भाग चुके थे। अब इन घिनौने भूतों के इतने पास होने पर आदमी पहले से ही शांत था और डर नहीं रहा था। यह सब उसकी प्यारी पत्नी की वजह से हुआ था। अचानक उसने जमीन पर गिरे हुए मेडिकल रिकॉर्ड और फाइलें देखीं। शायद उसे उनसे कुछ काम की जानकारी मिल सकती थी। एक फाइल पर लिखा था, प्रयोग संख्या 128 बदला हुआ। ऐसा लगता है कि भूत इंसानों से बने हैं। इस अस्पताल के भूत शायद कभी इंसान थे और यहां जो कुछ भी दिख रहा था वह एक धोखा था, क्योंकि वह जमीन पर पड़ी फाइलों को छू नहीं पा रहा था। अचानक अनगिनत काले बाल उसके शरीर के आर पार हो गए। आदमी ने ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और खड़ा हो गया। उसने देखा कि छत पर एक सफेद कपड़ों वाली भूतनी उलटी लटकी हुई थी। जाहिर है ये भूतनी मरने से पहले अस्पताल में नर्स थी। क्या हम एक साथ जीवन का राज खोजें? भूतनी वहीं हैरान रह गई, क्योंकि आदमी शांति से आगे बढ़ रहा था। जब ऑफिस में कोई सुराग नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह देखने का फैसला किया। जवाब इसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। शायद डायरेक्टर के ऑफिस में और कुछ मिल जाए। थोड़ी देर बाद आदमी दूसरी मंजिल पर गया। अचानक उसने गलियारे में 2 लोगों को देखा। तुम इतनी देर से आए हो, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, समझे? लेकिन आदमी ने बस उन दोनों को रास्ते से हटाया और सीधे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। बॉस फौरन गुस्से में आ गया। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुम वाकई परेशान कर रहे हो। तुम्हें तीसरी मंजिल पर जाने की इजाजत किसने दी? फौरन बाहर निकलो, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। आदमी ने जैसे बॉस की बातें सुनी ही नहीं। वह अपनी ही धुन में सीढ़ियों पर चलता रहा, फिर तीसरी मंजिल के गलियारे से गुजरा। आखिरकार उसे डायरेक्टर का ऑफिस दिखा। अंदर जरूर कोई बड़ा राज छिपा होगा। चेयरमैन का दरवाजा खोलने पर उसने देवी और चेयरमैन को गलत हालत में देखा, लेकिन आदमी गुस्सा होने के बजाय पास गया, ऊपर से नीचे तक एक नजर डाली और फिर देवी को एक तरफ धकेल दिया। ऑफिस में फाइलें देखकर आदमी गहरी सोच में पड़ गया। इस मेंटल हॉस्पिटल में वाकई एक बड़ा राज छिपा था। डायरेक्टर जो किंगफेंग ने एक चिट्ठी छोड़ी थी। अगर तुम यहां का राज जानना चाहते हो तो मेंटल हॉस्पिटल के सी ब्लॉक के कमरा 520 में जाओ। क्या जो किंगशान जानता था कि वह यहां आएगा? कमरे की बत्तियां अचानक बुझ गईं।
यहां के सभी लोग एक साथ जमा हो गए। आदमी ने कुछ अजीब महसूस किया। यह सिर्फ बिजली जाने से कहीं ज्यादा था, क्योंकि जैसे ही आदमी ने टॉर्च जलाई, किंगशान मेंटल हॉस्पिटल गायब हो गया था। चेयरमैन ने भरोसे से कहा कि अपने रुतबे और हैसियत से वह जरूर ऐसी दुनिया के संपर्क में आ सकता है जिसकी कल्पना बाकी लोग नहीं कर सकते। फोन के सिग्नल और टॉर्च की रोशनी को देखते हुए बहुत मुमकिन था कि वे सब एक भूतों के इलाके में आ गए थे। इस समय कंपनी में ओवरटाइम कर रहे लोग घबरा गए। मैंने अभी अभी रिपोर्ट पूरी की थी, सेव भी नहीं कर पाया। बिजली पहले या बाद में क्यों नहीं गई? ठीक इसी समय क्यों गई? अब कितने बजे तक ओवरटाइम करना पड़ेगा? अगर इसे फिर से भरना पड़ा तो? हु डाहे ने जल्दी से सबको शांत कराया और किसी को जाकर देखने को कहा कि क्या सर्किट ब्रेकर बंद हुआ है। गार्ड अंकल झाओ खुद देखने गए कि क्या ब्रेकर बंद हुआ है। अचानक एक औरत का फोन गिर गया। उसने देखा कि फोन की टॉर्च की रोशनी धीमी होती जा रही थी। क्या धूल है? लेंस साफ करके देखता हूं। मेरे फोन की टॉर्च भी इतनी धीमी क्यों है? अंधेरे में कई कर्मचारी जिन्होंने अपने फोन पकड़ रखे थे सहमत हुए। इस बात ने फौरन आदमी का ध्यान खींचा। आदमी चेयरमैन की ओर मुड़ा। आपने अभी जिस भूतों के इलाके की बात की, वह आखिर क्या है? यह सुनकर सभी के पसीने छूट गए। आखिरकार दुनिया में सच में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? ये सब तो कुदरती चीजें हैं। चेयरमैन ने अचानक गंभीर होकर सबको चुप रहने को कहा, क्योंकि वह जो आगे कहने वाला था उससे तय होता कि वे जिंदा बाहर निकल पाएंगे या नहीं। यह सुनकर सभी फौरन चुप हो गए। चेयरमैन ने गहरी सांस ली। असल में इस दुनिया में भूतों के इलाके सच में हैं। इसे एक दूसरी दुनिया यानी भूतों की दुनिया और उनका इलाका समझा जा सकता है। अचानक किसी को याद आया। गार्ड झाओ सर्किट ब्रेकर चेक करने गया था। अब 10 मिनट हो गए हैं और वह वापस नहीं आया है। कहीं उसका सामना किसी भूत से तो नहीं हो गया? भूतों के इलाके में आम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और वहां के मारने के नियमों को तोड़ने से बचना चाहिए, वरना यह खुदकुशी करने जैसा होगा। इन बातों ने मोटे डाहे को बुरी तरह डरा दिया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चेयरमैन की आवाज और भी गंभीर हो गई। अब हमें जो करना है वह है इस मनहूस भूतों के इलाके से बाहर निकलने का रास्ता खोजना, वरना हम सब यहीं मारे जाएंगे। इस समय कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन आदमी का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह एहसास ठीक वैसा ही था जैसा पहली बार अपनी पत्नी को देखने पर हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कना बंद नहीं कर रहा था। यह जाना पहचाना एहसास जरूर चूक गया। भूतों का इलाका सामने आ गया था। दूसरे लोग भूत देखकर डर के मारे पीछे हटते हैं, लेकिन यह आदमी आगे बढ़कर भूतनी की जांग को सहलाता है और अच्छी चीजें दोस्तों के साथ बांटनी चाहिए वाली सोच पर चलते हुए वह अपने जिगरी दोस्त को भी बुलाता है। जिगरी दोस्त ने हल्के से छुआ और फौरन ठंड से कांप गया। सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में पहली बार वह किसी भूतनी की जांघ को छुएगा। यह जांघ उसकी जिंदगी से भी लंबी थी। कुछ घंटे पहले फांग श्यू गलती से भूतों के इलाके द्वारा निगले गए मेंटल हॉस्पिटल में घुस गया था। सब लोग डरे हुए अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक लड़की ने डर से सामने जमीन की ओर इशारा किया। काले खून का एक धब्बा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पीले बालों वाले लड़के का चेहरा और भी बिगड़ गया। ये शाओ झाओ और शाओ ली के कपड़े हैं, कहीं वे खा तो नहीं लिए गए? समय ठीक आधी रात 12 बजे का था। फांग श्यू का चेहरा गंभीर था। समय हो गया है। तभी सफेद कोट पहने मकड़ी जैसी 4 भुजाओं वाली एक महिला डॉक्टर छत से उलटी लटकी हुई दिखाई दी। सब लोग डर कर भागे, सीधे एक महिला सहकर्मी को जमीन पर गिरा दिया। महिला ने पीले बालों वाले अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े कसकर पकड़ ली। पीले बालों वाले लड़के ने पास आती भूतनी को देखा, अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए उलटी दिशा में भाग गया। तभी महिला डॉक्टर के बाल महिला के सिर पर गिरे। महिला ने लाचारी में फांग श्यू से मदद मांगी। अगले ही पल
चाकू की एक चमकदार धार चमकी। महिला के मरने के बाद महिला डॉक्टर रुकी नहीं, बल्कि लाश के टुकड़े करने के लिए अपना सर्जरी का चाकू चलाती रही। फांग शू फौरन समझ गया। महिला डॉक्टर के चाकू चलाने का तरीका पक्का और माहिर था। वह मरने से पहले जरूर मेंटल हॉस्पिटल में मुख्य डॉक्टर रही होगी। वह ठीक सामने खड़ा था, लेकिन महिला डॉक्टर अभी भी लाश की चीर फाड़ करने पर ध्यान दे रही थी। डॉक्टर आम तौर पर एक बार में एक ही मरीज का ऑपरेशन करते हैं। एक डॉक्टर एक ही समय में 2 सर्जरी के चाकू नहीं चला सकता। लाश के टुकड़े करने के बाद महिला डॉक्टर ने अपना बदबूदार बड़ा मुंह खोला और उसे काट लिया। यह शायद भूत बनने के बाद की उसकी आदत थी। फांग शू सीधे महिला डॉक्टर के सामने गया, मुक्का उठाया और जोर से महिला डॉक्टर पर मारा। धम्म की आवाज के साथ फांग शू के मुक्के पर खून लग गया। यह भूतिया डॉक्टर हर बार केवल एक आदमी को खाती थी, जिसका मतलब था कि जब वह खा रही होती थी तब सबसे सुरक्षित होता था। महिला सहकर्मी दुबली पतली थी। महिला डॉक्टर को लाश खाने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। उसने पहले पीले बालों वाले लड़के से सुना था कि भूतों को काबू करने वाला बनने के लिए आदमी को भूतिया डॉक्टर की ताकत को अपनी आत्मा पर हावी होने देना पड़ता है। इसीलिए छूना सबसे तेज तरीका था। यह सोचकर फांग शू ने महिला डॉक्टर के बड़े सिर को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छू लिया। महिला डॉक्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह अभी भी लाश को कुतर रही थी। झाओ हाओ एकदम चौंक गया था। भाई शू की हिम्मत तो देखो, भूत का भी फायदा उठा रहा है, उसने फौरन मन में सोचा। हम दोनों आदमी हैं, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूं। वह जल्दी से आगे बढ़ा, उस पतली लंबी जांघ को घूरता रहा, फिर कांपते हुए हाथ बढ़ाया और पट से महिला डॉक्टर की जांघ पर मारा। झाओ हाओ ने फौरन गहरी सांस ली। हल्के से दबाने के बाद उसने पाया कि उसे कुछ नहीं हुआ। सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में पहली बार किसी औरत की जांघ को छू रहा है, और वह भी एक भूत की। लेकिन यह लंबी जांघ उसकी जिंदगी से भी लंबी थी। फांग शू ने झाओ हाओ की टपकती लार को देखा। यह लड़का माहौल में काफी ढल जाता है, शायद उसमें भूतों को काबू करने वाला बनने की काबिलियत है। फांग शू ने समय देखा। 1 मिनट बीत चुका था। 30 सेकंड और छू लो, फिर हमें भागना होगा। 30 सेकंड बाद फांग शू उठा और भाग गया। उसे महिला डॉक्टर से दूरी बनाने के लिए जगह का फायदा उठाना था। अचानक कुछ बाल फांग शू के सिर पर गिरे। छत पर मौजूद महिला डॉक्टर पहले ही उसके पीछे आ चुकी थी। फांग शू को यकीन नहीं हुआ। क्या उसने उसके मारने के तरीके को गलत समझा था? भागने के लिए कम से कम 2 मिनट और होने चाहिए थे। महिला डॉक्टर इतनी जल्दी क्यों आ गई? अचानक उसने जमीन पर 2 चीजें देखीं। वे सिलिकॉन थे। महिला सहकर्मी के वे उभार नकली थे। तभी भूतनी ने इतनी जल्दी खाना खत्म कर लिया। उसी समय एक चमकती हुई चीज फांग शू की गर्दन के पास से गुजरी। फांग शू के आखिरी शब्द थे, स्वर्ग में सिलिकॉन नहीं होता।